गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आप सभी लोगों को आईटीआई इंस्ट्रक्टर का सिलेबस बताने वाले हैं, जो कि परीक्षा पाठ्यक्रम इस प्रकार से दिया गया है। अधिकतम अंक आपका 100 का होगा। परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी। 1 घंटे 20 मिनट, ठीक है। 1 घंटे 20 मिनट में क्या 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और इसमें 2 भाग होंगे। पहले भाग में क्या होगा, आपका विषयगत ज्ञान होगा, जो है प्रश्नों की संख्या 60 होगी और अधिकतम अंक होंगे 60 है। 60 प्रश्न रहेंगे और 60 ही अंक होंगे, ठीक है। और दूसरा भाग है, दूसरे भाग में आपका आएगा सामान्य ज्ञान। प्रश्नों की संख्या 40 होगी और अधिकतम अंक क्या है, 40 है। तो सब मिलाकर योग कितना हो जाएगा, 60 और 40, 100 है। और अधिकतम अंकों की संख्या कितना होगी, 100 है। और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। अब देखिए पाठ्यक्रम दिया गया आपका, जो है पहले भाग में रहेगा रोजगार कौशल या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, 60 अंक का होगा, जो है। और इसमें क्या क्या पूछा, और इसके बाद दिया गया आपका अंग्रेजी साक्षरता 5 नंबर का होगा। अंग्रेजी साक्षरता के अंतर्गत जो है आपका विराम चिन्ह, पंक्चुएशन जिसे कहते हैं, एक वचन और बहुवचन, चेंज ऑफ टेंस। और इसके बाद सिलेबस में आपका है सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता, ये आपको 20 नंबर का आएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या आएगा आपका, जो है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, जैसे हार्डवेयर एवं युक्तियों के नाम, कंप्यूटर नेटवर्क की सामान्य जानकारी। फिर दूसरा पॉइंट क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, फाइल्स तथा फोल्डर्स को क्रिएट, कॉपी, मूव एवं डिलीट करना, वाई मेमोरी का प्रयोग, विंडोज टूल्स एवं विशेषताएं। नेक्स्ट आपका है सिलेबस में इसके, जो है एमएस वर्ड में क्या, डॉक्यूमेंट्स को बनाना, खोलना एवं बंद करना, शॉर्टकट का प्रयोग, टेक्स्ट को बनाना, संशोधित करना एवं फॉर्मेटिंग करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। फिर नेक्स्ट सिलेबस में क्या है आपका, एमएस एक्सेल से रहेगा क्वेश्चन। एमएस एक्सेल सिलेबस में एक्सेल की सामान्य जानकारी तथा इसका महत्व, सामान्य वर्कशीट बनाना, एडिंग, एवरेज तथा अन्य फंक्शन इसके, एक्सेल शीट को प्रिंट करना, कैसे एक्सेल शीट को हम प्रिंट करते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आपका सिलेबस में क्या है, आपका दिया वेब ब्राउज़र तथा सर्च इंजन, वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय, उपयोगी वेबसाइट, वेब ब्राउज़र तथा उसका प्रयोग, सर्च इंजन, ठीक है। यूपीआई गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन फंड का स्थानांतरण है, ठीक है। और फिर आपको दिया गया है ईमेल के बारे में आपका पढ़ना है। ईमेल खाते को बनाना तथा प्रयोग करना, ठीक है। सीसी और बीसीसी का प्रयोग, डॉक्यूमेंट्स को जोड़ना, चेक करना तथा ईमेल को कंपोज करना। और फिर दिया गया आपको सिलेबस में मोबाइल एप्लीकेशंस, जैसे क्यूआर AR कोड को स्कैन करना, वाईफाई का प्रयोग। और नेक्स्ट आपको दिया है, फिर नेक्स्ट आपका सिलेबस में क्या है, सिलेबस दिया है इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण से संबंधित क्या क्या टॉपिक आपके हैं, व्यवसाय जनित जोखिम, जिसमें सामान्य जोखिम, रासायनिक, भौतिक, ठीक है, विद्युतीय, तापीय, प्रदीपन, यांत्रिक तथा जोखिम से बचाव। प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत क्या, कार्यस्थल पर चोटिल तथा बीमार की देखभाल करना, किसी बीमार की प्राथमिक चिकित्सा तथा लाना या ले जाना। फिर देखिए दिया गया आपका कि पर्यावरणीय मुद्दे, और इसी प्रकार से आपका फिर आ रहा आपका श्रम कल्याण कानून, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस के लिए, जो कि 20 नंबर का आएगा, ठीक है। और इसमें आपको पढ़ना क्या है, विभिन्न कानूनों के प्रत्याभूत लाभ तथा फैक्ट्रीज एक्ट, अप्रेंटिसशिप एक्ट, एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड एक्ट, द वर्क्समैन कंपनसेशंस एक्ट, ठीक है। पड़ोसी श्रम एवं औद्योगिक कानून की
व्याख्या, ये आपका रहेगा 20 नंबर का। ठीक है। और इसके बाद दिया गया आपका नेक्स्ट आपका सिलेबस में गुणवत्ता प्रबंधन, क्वालिटी मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं। तो क्वालिटी मैनेजमेंट या क्यूएमएस एंड पीडीसीए की अवधारणा क्या होती है। क्वालिटी मैनेजमेंट, क्यूएमएस या पीडीसीए, फिशबोन, 5PS, 5D, ठीक है, कैजिन की अवधारणा है आपका दिया। फिर आईएसओ की अवधारणा, आईएसओ का परिचय, ये सब आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या इसमें दूसरा भाग आपका आता है। दूसरे भाग में क्या आपका सामान्य ज्ञान जो कि 40 नंबर से पूछा जाएगा। ठीक है। उसमें क्या क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक भाग से जो है 5 अंक के प्रश्न होंगे। जो जैसे दिया गया है, पहला टॉपिक है भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की कला एवं संस्कृति एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दूसरा टॉपिक है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संसदीय कार्य प्रणाली, न्यायपालिका, पंचायती राज व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित प्रश्न जैसे हरित क्रांति, पंचवर्षीय योजनाएं, नीति आयोग, कृषि सुधार आदि। और इसी तरह से आपको फिर दिया है स्वास्थ्य एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से जुड़ी सामान्य विज्ञान संबंधित विषय जैसे मानव शरीर की संरचना एवं स्वास्थ्य से संबंधित जो है विभिन्न योजनाएं। ठीक, भौतिकी रसायनी से संबंधित अत्यंत प्रारंभिक स्तर के विषय प्रश्न। ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया आपका प्रारंभिक गणित में, प्रारंभिक गणित से आप क्या पूछा जाएगा, भिन्न पूछा जाएगा, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक, गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात औसत। और नेक्स्ट आपका सिलेबस में क्या है, आपका नेक्स्ट सिलेबस में दिया गया है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से क्वेश्चन क्या रहेंगे, विलोम शब्द रहेंगे, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, असमश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ। ठीक है। और नेक्स्ट आपका रहेगा सामान्य जागरूकता, जिसमें सामान्य जागरूकता में आप क्या पढ़ेंगे, भारत और पड़ोसी देश, विश्व के देश, राजधानी एवं मुद्रा, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, खेलकूद, पुरस्कार एवं विजेता, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक, भारतीय अनुसंधान संगठन। और आपका नेक्स्ट क्या है सिलेबस में, प्रदेश से संबंधित जो है ज्ञान। ठीक है। उसमें उत्तर प्रदेश का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व, प्रदेश के पर्यटन स्थल, प्रदेश से संचालित की जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाएं। तो आपने अभी तक देखा क्या कि इसका आपने सिलेबस देख लिया IT इंस्ट्रक्टर का, जो कि इस तरह से ये सब आपका सिलेबस में दिया गया है और इसको सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ये रहा आप आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।